सेफ है। ये बात रज़ा रूमी साहब, यू रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। अच्छा नहीं, मैं एक बात ऐड कर, चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर हमला हुआ, एक की तो बस के ऊपर हमला हुआ, नाकिस सिक्योरिटी थी, एक को यरगमाल बना लिया गया, श्रीलंका का मैनेजर आया हुआ था सियालकोट में, उसको जदोकोब करके मार दिया गया। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान का इमेज जो है बैरून मुल्क सरमायाकारी हो या कुछ हो तो क्या जा रहा है? और पिछला साल जो था, जो कि सियासी कशीदगी की इंतहा उरूज पे थी, उस वक्त आप अनिका, मैं सिर्फ एक फिगर आपको और नाजरीन के सामने रखना चाहता हूं, 789 यानी 800 के करीब दहशतगर्दी के हमले हुए और 1500 से ज्यादा लोग, जिनमें से तकरीबन आधे सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, वो शहीद हुए। अब ये तो सूरत हाल बनी हुई है, और यहाँ पर हमारी प्रायोरिटीज जो है, हमारे सियासतदानों की, हमारी अशराफिया की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है, लेकिन अतर काज़मी साहब, ये जो टेररिज्म है ये प्रोडक्ट है, लेकिन उससे पहले जो सारा प्रोसेस है वो ये है कि आपकी जहन साजी होती है। अब वो जहन साजी किसी और मुल्क में जाकर बाकायदा तौर पर उधर ट्रेनिंग लेकर की जाए, या यहाँ लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से हो, या गलत हाथों में लग जाने की वजह से हो, या फंडिंग बाहर से हो रही हो, अगर हमारे यहाँ की अपनी थॉट प्रोसेस इतनी साफ, शफाफ और क्लियर होगी और यूनाइटेड होगी, तो ये जो एंड प्रोडक्ट टेररिज्म का है ये भी नहीं बन सकेगा। सो इन इट सेल्फ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद, जो हम सारे नुकात को छोड़ के सिर्फ 8 नुकात के ऊपर भी पार्शल हमारा अमल दरामद हुई है, उसको बेहतर बनाएं और उसके लिए सारे एटलीस्ट एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएं, तो आपको लगता है सिचुएशन डिफरेंट होगी? और फिर ये जो चपकलिश है कि नहीं ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें भी क्लैरिटी होगी? देखिए, एक तो मसला ये है कि सियासत के अंदर जो मजहबी टच है ना, ये बड़ा इशू है। ये बुनियाद रखी इस मुल्क के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो ने, और सियासी जमातों को गद्दार करार देना, दहशतगर्द करार देना। हैदराबाद ट्रिब्यूनल याद होगा बहुत सारे दोस्तों को, 1975 से 1979 तक, जिसमें हबीब जालिब को भी ट्रायल किया गया और सबको गद्दार करार दे दिया गया कि ये नजरिए पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर जो बुनियाद बनाई इस्लामाइजेशन की, इंतहा पसंदी की, उस बुनियाद के ऊपर अमारत खड़ी हुई 80s के अंदर, और वो अभी तक चलती आ रही है। अब इशू ये है कि नेशनल एक्शन प्लान हो या कोई और प्लान हो, ये 5 साल का या 4 साल का मंसूबा नहीं है। वी नीड एटलीस्ट 1 जनरेशन, एक जनरेशन तक कॉन्टिन्यूसली ये हम काम करेंगे। बाकी देखें, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, इस्लाम से किसी को कोई इशू नहीं है। इस्लाम तो यहाँ पे होगा, और इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना है, मुसलमानों का मुल्क है, दीगर जो अकलीतें हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, सबका ये मुल्क है। लेकिन इशू यहाँ पे मजहब नहीं है, मजहब का गलत इस्तेमाल है, मजहब की वो इंटरप्रिटेशन है जिसको इस्तेमाल करके दहशतगर्दी होती है, उसको टैकल करने की जरूरत है। उसमें रियासत का किरदार भी है, आम शहरी का किरदार भी है, उलमा का किरदार भी है, लेकिन कोई शॉर्ट टर्म इसका हल नहीं है। ऑपरेशन के जरिए वक्ती आप एक हल निकालेंगे, वो वहां से आपको थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये कम से कम एक जनरेशन की जंग है जो हम सब ने मिल के लड़नी है, और अपने जहनों को, जो जहन साजी हुई है, उनको तब्दील करना है, तभी जाके यहाँ पे हालात बेहतर। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में अली मोहम्मद खान साहब ये फरमा रहे थे, रज़ा रूमी साहब, के ये फैसला जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है, इसके दूर रज़ नताइज हैं, इसलिए सीएम केपीके का मानना नाकाफी है, इमरान खान साहब का मानना जरूरी है, क्योंकि वो लीडर हैं, उनको मनाया जाए। तो ये क्या एक और दफा ये कोशिश है कि इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के मैटर्स में किया जाए, या वाकई में करनी चाहिए बात, क्योंकि वो सरबराह हैं, सरबराह रहे हैं, बानी हैं, और अभी भी बाकायदा तौर पर तो वही सरबराह हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको लगता है कि बात कर लेनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है उनसे भी? देखिए अनिका, कोई मजायका नहीं है। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी होनी चाहिए, गुफ्तो शुनीद, डायलॉग जरूरी है। हम तो यही कहते हैं हर वक्त कि भाई सियासी क़ुव्वतों के दरमियान, खुसूसन वो पार्टीज जो पार्लियामेंट में हैं, और पीटीआई एक बड़ी पार्टी है, और उनसे बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। मगर देखें, यहाँ पर 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक फंक्शनल कानूनी चेयरमैन जो हैं वो बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, वो मौजूद हैं। उसके अलावा उनकी पार्लिमानी लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनके बच्चे खासे एमएनएज हैं। तो पहला स्टेप तो वो है। दूसरी बात ये है कि जहां तक ताल्लुक है उनकी मुज़ाकरात का, तो उनका तो अभी तक, कल तक तो यही स्टांस था कि हम इन जो चोरों डाकुओं से तो बात नहीं करेंगे, हम तो बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट से। हम ये तो पपेट्स हैं, ये तो कठपुतलियां हैं। क्या उन्होंने कहा था अलवी साहब ने, माली और
कोई इस तरह की तस्दीक आमेज बातें कही थी, माली और कोई समथिंग एल्स, कि हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम तो यानी कि जो बागबान है निगहबान है उससे हम बात करेंगे। अब बात यह कि देखिए ना, उनका भी रवैया, वो भी तो फिर कहे ना कि जी ठीक है हम बागबान से नहीं, हम ये जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है या वज़ीर दाखिला है या जो भी एक टीम बनती है गवर्नमेंट की तरफ से, या पार्लियामान में उसको ले आइए, उससे बात करें। वो लोग जाके इमरान खान साहब से कंसल्ट करें एज देयर सुप्रीम लीडर, कायद, बानी, जो भी आप कहते हैं। तो वो बिल्कुल आपस में ये उनका इंटरनल मैटर होना चाहिए, लेकिन लीगली स्पीकिंग कोई जवाब ऐसा सच बनता नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब से डायरेक्टली रब्ता करे, क्योंकि इस वक्त वो ट्रायल्स फेस करें, और अगर कोर्ट्स उनको कल रिलीज कर देती हैं बेगुनाह करार देकर, जो कि एन लग भी रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब भी होंगे बात करने के लिए। फिलहाल तो उनकी टीम मौजूद है। तो ये देखिए, ये सिर्फ एक सियासत को, अपने एक कौमी इशू को, देखिए चीन जो है वो हमारा रिलायबल पार्टनर है। अनिका, आप भी कवर करती रही नेशनल सिक्योरिटी को। चीन को हम खफा नहीं कर सकते। हम जो हमारे पुराने एलाइज, दोस्त, डिपेंडेबल, रिलायबल पार्टनर्स हैं, उनको हम नहीं, ये एक वक्त नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। हमें पसंद हो के ना हो बात, हमें मौजूदा लीडरशिप पसंद हो के ना हो, सिविलियन और नॉन सिविलियन, लेकिन जहां पे कौमी सलामती के मामलात आते हैं वहां पर आपको पॉलिसी इश्यूज के ऊपर बैक करना पड़ता है नेशनल इंटरेस्ट को। अच्छा, अब अतर काज़मी साहब, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाने की बात हो रही है। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा है, फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया है, फिर अता तारड़ साहब ने भी कह दिया कि ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस होगा, ये काबीना के अंदर भी डिस्कस होगा। अब ये बात होना काफी है, क्योंकि एक तरफ तो ऑब्वियसली वो सीएम केपीके वाली बात तो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूं कि वो तो बड़े वाज़े तौर पर इसकी सपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन असद कैसर साहब कह रहे हैं हम किसी ऑपरेशन के किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करते। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो ऑब्वियसली सुप्रीम है। पार्लियामेंट वो इदारा है जहां पे अवाम की एक तरह से आप कह सकते हैं कि विल है। वहां पे जितने भी लोग हैं वो अवाम के नुमाइंदे हैं। अगर आप उनको ओपन कोई ब्रीफिंग नहीं दे सकते तो इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें। जो वहां पे अपोजिशन लीडर हैं, दीगर जो जमातें, जैसा JUIF है, दीगर जमातें हैं, उनके जो सरबराहान हैं, उनको बुला के इन कैमरा ब्रीफिंग दे दी जाए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी लीडर पाकिस्तान के अंदर ऐसा है जिसको अगर ये बात बताई जाएगी कि ये मामलात पाकिस्तान के हक में हैं, इस तरह हमने करना है, तो वो कहे नहीं जी हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो मैं पर जरूरी ये चीज है कि कम्युनिकेशन की जाए, कम्युनिकेट किया जाए, उनको बताया जाए। और माजी में भी ये होता रहा है, तो मेरे ख्याल में इन सबको ऑन बोर्ड लेना बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा जो चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें तहरीक इंसाफ भी थी, उसमें मौलाना भी थे, और वो एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। पाकिस्तान की तरफ से तमाम लोगों ने उसमें शिरकत की और एक वाज़ेह पैगाम दिया कि कुछ मामलात जो पाकिस्तान के मफाद के मामलात हैं, उनके ऊपर सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इसके ऊपर हम सब एक हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, इसके ऊपर भी इस तरह का हो सकता है, लेकिन उसमें जरूरी ये है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि कोई वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, देखें ये हमारी अनफॉर्चुनेट साइड है हमारी सियासत की। जो अपोजिशन में होता है वो कभी भी हुकूमत से बात करने के लिए नहीं कहता, वो कहता है हमने बात किसी और से करनी है। 2018 में जिस रात ख्वाजा आसिफ साहब हार रहे थे, तो उन्होंने मैसेजेस जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं किए थे, उन्होंने बाजवा साहब को मैसेजेस भेजे थे 40 कि जनाब देखें मेरे साथ क्या हो रहा है। तो अतर काज़मी साहब कुछ शेर दिलोग भी जालिम सन कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कोई सियासी हल हमने निकालना नहीं है, हम चाह रहे हैं कि कोई और आके हमसे बात करे।